डाओ मैं माफैन, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी औकात क्या है। एमसी कहने लगता है ये अच्छी बात है, मैं भी तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। माओफैन अटैक के लिए तैयार होता है। हमारा एमसी भी अपना तलवार निकाल लेता है। दिखाया जाता है अगले पल में वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। हमारा एमसी पीछे हट जाता है। फिर कहने लगता है तुम्हारी कल्टीवेशन कॉन्डेंस रैम की है, ये बहुत बढ़िया है, लेकिन तुम्हारे लिए बुरी बात है कि जो मेरा कल्टीवेशन है वो कॉन्डेंस रैम के मिडिल पे है। और भाई मेरे को ठीक से बोलते नहीं बनता, जो भी है मैंने बोल दिया। सुन के हमारा एमसी हंसने लगता है। आखिरकार तुमने मुझे हंसने पे मजबूर कर ही दिया। आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हंसने की। सॉरी गाइस, माफिन का जो लेवल है उसे मैंने मिडिल पे बोल दिया था, लेकिन नहीं, वो लास्ट पे है। ठीक है। हमारा एमसी कहने लगता है क्या तुम्हें लगता है कि जब तुम्हारा कल्टीवेशन इतना है, तुम जैसे लोगों को हमारे जगह में क्या कहा जाता है? माफिन कहने लगता है आखिरकार क्या? एक ट्रेस। माफिन गुस्से में आता है और आगे बढ़ते हुए कहता है आखिरकार तूने मुझे गुस्सा दिला दिया, मैं तुझे दिखाता हूँ कि यहाँ कचड़ा कौन है। एमसी कहता है फर्स्ट स्वॉर्ड। एमसी हमले के लिए तैयार होता है। अरे एमसी के हमले को माफिन अपने तलवार से रोकता है, जिसके कारण वो टूट जाता है। इस कारण वो हैरान हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार कैसे। माफिन वहां से दूर चला जाता है, हैरान होता है कि आखिरकार उसको एक स्वॉर्ड में वो इतनी बुरी हालत कैसे हो गई। एमसी आगे बढ़ रहा होता है और वो वहीं बेहोश होता है, जैसे कि घायल। अभी कुछ बताया नहीं गया है। एमसी कहने लगता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम एक ट्रेस हो। माफिन कहने लगता है तुम्हें अपने ऊपर इतनी घमंड नहीं करना चाहिए, मैं तुमसे अभी भी लड़ सकता हूँ। अटैक के कारण वो खून खांसने लगता है। ऑफेन जमीन में गिर जाता है और कहने लगता है आखिरकार वो स्वॉर्ड इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। मुझे कहने लगता है एल्डर में जीत गया तो हम लोग ट्रायल को शुरू करते हैं। अगले पल में वहां का गेट खुल जाता है। एल्डर कहने लगता है तुम अंदर जा सकते हो। हमारा एमसी गेट को देखता है और आगे बढ़ने लगता है। एमसी आगे बढ़ रहा होता है, तभी एल्डर कहने लगता है तुमने जो स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया आखिरकार उसका नाम क्या है? सर माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे पता नहीं। ये जो स्वॉर्ड है तो इसका तो कोई नाम नहीं है, नाम का तलवार। और आखिरकार वहाँ कितने तलवार थे? 3 तलवार थे, लेकिन हर तलवार में प्रैक्टिस करना पहले से भी ज्यादा हार्ड था। वो बताना भूल गया था, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारा एमसी ने कहा होता है जब एडर पूछता है कि तुम्हें ये स्वॉर्ड कहाँ से मिली, तो हमारा एमसी कहता है मुझे ये स्वॉर्ड स्वॉर्ड मैनुअल से मिली है। मैनुअल, ठीक है, स्वॉर्ड मैनुअल। तो आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो गया होगा, आई होप। एल्डर कहने लगता है ये ठीक है, लेकिन उस स्वॉर्ड मैनुअल का नाम क्या है? हमारा एमसी कहता है एल्डर मुझे पता नहीं, कृपया आप मुझे इसके बारे में बताएं। एल्डर बताने लगता है इसका नाम 9 स्वॉर्ड है, इसकी नाम की तरह इसमें 9 स्वॉर्ड है। सुनने के बाद हमारा एमसी सोचने लगता है मैं सोच भी नहीं सकता कि जब फर्स्ट स्वॉर्ड इतनी खतरनाक है तो जो नास्ट स्वॉर्ड होगी, मतलब 9 स्वॉर्ड, वो कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। मिनट में आप लोगों से पर्सनल बात करना चाहता हूं, तो इसलिए आप लोगों का शुक्रिया। आप लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं, आप लोग यहाँ देख ही सकते हैं। जो भी इन तीनों में से कहीं से भी होंगे, प्लीज मेरे को अपने अपने जगह से कमेंट कर लीजिएगा कि आप लोग कहाँ से हो। भाई क्या यार मैं बनाता हूँ, अच्छा नहीं लगता क्या आप लोगों को? कि देख लो कितने लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है, और मेरे को सिर्फ 5.7% लोगों ने सिर्फ सब्सक्राइब किया है यार। कम से कम इसको 20 कर देते या 10 कर देते तो दिल भी खुश होता यार। मेरे को भी अपना देखना है ना कि मैं इसमें टाइम नहीं दे पाऊंगा फिर, ठीक है। और आप सभी को एक चीज मैं बोल देना चाहूंगा, प्लीज जिनसे जितना मदद होता है कर दीजिए। मैं यहाँ स्कैनर दे दे रहा हूँ। आप लोगों को 1 रुपये बनता है, 10 रुपये बनता है, जितना भी बनता है अपने प्यार से मुझे दीजिए यार। आपकी सपोर्ट की भी जरूरत है। अब नहीं बोलूंगा कुछ, जिसको देना है वो दे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सर कहने लगते हैं बच्चे तुम ये ना सोचो कि जो नवी तलवार है वो कितनी ताकतवर होगी, तुम ये सोचो कि तुमने जो पहला तलवार है उसे मास्टर कर लिया है। दुनिया में सेकंड क्राउन प्रिंस और तुमने ही इस शॉट को फर्स्ट लेवल तक मास्टर किया है। अभी तक ऐसा कोई नहीं है जो सेकंड लेवल तक इसे मास्टर कर पाया हो। आप लोग मुझे ये बताना कि जो बैकग्राउंड में साउंड आती थी वो हटी है या नहीं, क्योंकि मैं तो कुछ काम कर रहा हूँ जिससे बैकग्राउंड साउंड हट सके, लेकिन हट पाए रही है कि नहीं आप बताना। मैं डबल चेक नहीं करता क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता। एल्डर क्या यहाँ बाकी तलवारें हैं? बताने लगते हैं नहीं। हमारा एमसी कहता है तो आखिरकार कहाँ है एल्डर? कि इन सब टेक्निकों को मास्टर करना और कल्टीवेट करना बहुत ही कठिन है, लेकिन ये सब चीजें अर्थक मार्शल सेक्टर में होगी। हमारा एमसी ये सुन के बहुत खुश हो जाता है और कहने लगता है मार्शल अर्थ एकेडमी, जो कि इससे भी ज्यादा एडवांस जगह है, ब्लैक टोर्सर एकेडमी, वो इतना ताकतवर है तो मैं सोच ही नहीं पा रहा कि जो अर्थ मार्शल एकेडमी होगी वो कितनी अमेजिंग जगह होगी। ये समझो हमारा एमसी मतलब ये प्रमोट होके वहां तो जाएगा ही बहुत सारे चैप्टर के
बाद तो जाएगा ही। तो सोचो वहाँ कितने बड़े-बड़े ताकतवर लोगों से इसका पाला पड़ने वाला होगा। बच्चे तुम्हारे ये जो ध्यान है इसे छोड़ो, तुम घुसो या नहीं वो बात की बात है, लेकिन तुम्हें सबसे पहले फीनिक्स फेदर ब्लड को लेना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि तुम एक अच्छे बच्चे हो, लेकिन तुम्हें फीनिक्स फेदर ब्लड को चाहने के लिए तुम्हें चारों फ्लोर को कंप्लीट करना होगा, लेकिन ये आसान नहीं होगा। जो हमारे इस एकेडमी में आके पढ़ के 20 सालों तक ट्रेन लेता है वो उस फ्लोर तक चला जाता है, लेकिन तुम्हारी बात छोड़ो, तुम तो दूसरी एकेडमी से हो जो यहाँ आए हो। उसे कहने लगता है, धन्यवाद एल्डर जो आपने मुझे इन सब के बारे में याद दिलाया। मैं अंदर जा रहा हूँ। हमारा एमसी वहाँ का गेट खोलता है। दिखाया जाता है हमारा एमसी के सामने बहुत ज्यादा पपीट होती है। मुझे इन आर्मरों को हराना होगा। एमसी वहाँ से जम लगाता है और कहने लगता है, ऐसा है तो चलो आओ लड़ते हैं। हमारा एमसी उनको स्वॉर्ड से मार रहा होता है, जिसके कारण उन सब के टुकड़े हो रहे होते हैं। हमारा एमसी स्माइल करने लगता है और कहता है, ये कुछ ज्यादा ही सिंपल है। पर खड़े होते हैं और हमारा एमसी आगे बढ़ रहा होता है। जो एमसी है वो लगातार आर्मर को तोड़े जा रहा होता है। हमारा एमसी का अटैक आर्मर के साथ साथ साइड की चीजों में भी लग रहा होता है। दिखाया जाता है कि हमारे एमसी ने जितने भी आर्मर है उसके टुकड़े कर दिए होते हैं और हमारा एमसी कहने लगता है, आखिरकार पहला ट्रायल खत्म हुआ। भी आवाज आती है, पहला ट्रायल खत्म हुआ, वो भी 50 सेकंड में। ये काफी अच्छा है। दिखाया जाता है फर्स्ट फ्लोर क्लियर होने के कारण कोई सिग्नल बाहर जाता है, जाके एक ब्लास्ट होता है जिसके कारण सभी की नजर वहां जाती है। लोग कह रहे होते हैं, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, आखिरकार यहाँ किसने फटाका जलाया। क्या भूल चुके हो कि ये जो फायर वर्क है ये 1000 टावर का है। लोगों को एक बात बता देता हूँ कि जो 1000 ट्रेजर टावर है इसका नाम इन लोगों ने चेंज कर दिया है। यहाँ कुछ और है, लेकिन मैं इसे 1000 ट्रेजर टावर ही बोल रहा हूँ, ठीक है। बीच में इसलिए मैं डाउट में हुआ था। जो भी 1000 ट्रेजर टावर में अच्छा परफॉर्मेंस देता है, जिसको एक्सीलेंट मिलते हैं, उसके लिए इस चीज को जलाया जाता है। ये बताया गया है कि जितने नंबर का फायर वर्क जलेगा उतने फ्लोर को उसने क्लियर किया है। मतलब पहला फ्लोर का जलेगा तो मतलब एक ही जलेगा, दूसरा फ्लोर क्लियर होगा तो मतलब दो जलेगा। समझ ही गए होगे आप। आखिरकार ये कौन होगा पहला फ्लोर को क्लियर करने वाला जिसको एक्सीलेंट रेटिंग मिली है। बुड्ढा कहने लगता है, आखिरकार तुम्हें ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए। जो 13 एल्डर के डिसाइपल माँ फैन है उन्हें ही मिली होगी ये चीज। ओल्ड मैन है वो मुंह मियाँ मिट्टू हो रहे होते हैं और 13 एल्डर को कहने लगते हैं, 13 एल्डर कितनी आपकी अच्छी नजर है कि आपने एक ऐसा डिसाइपल चुना है जिसको एक्सलेंट ग्रेड मिला है। एल्डर कहने लगते हैं, माँ फैन तुमने मुझे नाराज नहीं किया, तुमने मुझे अच्छे तरीके से अपना रिजल्ट दिखाया है। कहा जाता है कि एक गेट खुलता है, अंदर से घायल हालात में माँ फैन वापिस आता है। टिंडलर कहने लगता है, आखिरकार तुम बाहर क्यों आए। टिंडलर कहने लगता है, तुम बेवकूफ बच्चे कहीं के, आखिरकार तुम बाहर क्यों आए, तुम्हें तो एक्सलेंट ग्रेड मिला है ना, तुम्हें आगे कंटिन्यू करना चाहिए था टावर को। फन कहने लगता है, एक्सलेंट। टिंडलर कहने लगता है, मुझे तो पहले ही पता था कि वो जो बच्चा है जो अंदर गया है माँ फैन के साथ, वो पहले फ्लोर को भी क्लियर नहीं कर पाएगा। जो माँ फैन है उसे एक्सीलेंट रेटिंग मिली है, इसका मतलब तो ये है कि कंप्लेन करने की कोई बात ही नहीं हुई, मतलब एक दूसरे से मुकाबला करने की कोई बात ही नहीं हुई।